स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम के आने वाले मैथ के क्वेश्चंस के बारे में। जी हां दोस्तों, आज हम आपको 5 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे कि जो क्वेश्चन मोस्टली हाई स्कूल के एग्जाम में आते ही आते हैं, मैथ के पेपर में आते ही आते हैं। दोस्तों ये हमारा 4-5 साल, पिछले 4-5 साल का अनुभव है कि ये जो क्वेश्चंस है वो रिपीट करके अंक बदल करके आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अगर आपको मैथ में प्रिपरेशन में थोड़ी सी वीकनेस है तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। ये जो 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस को देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को नोट करिए और आपके बुक में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको एक्सरसाइज कर लीजिए, क्योंकि हमें एक हर क्वेश्चंस के एक तरीका बताने वाले हैं, जिससे आपको जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 6 नंबर का, 4 नंबर का आता है वो होना आपका 100% तय है। तो 5 क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन 100% है आपको मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। जी हां दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस हर पर ईयर आते हैं, बस अंतर इतना है कि इसके अंक बदले रहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करके ही जाना है। तो हम अभी आइए इस क्वेश्चन को समझाते हैं आपको। देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो दोस्तों पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि वो भिन्न क्या है। तो हम पहले हल करते हैं इसको। क्या करेंगे दोस्तों? हल करेंगे। तो हम इसमें कुछ चीजें हमें मानना होता है। पहले हम क्या करेंगे? मान लेंगे। माना दोस्तों भिन्न का अंश बराबर यक्स। ठीक, माना भिन्न का अंश बराबर यक्स। हम मान लेते हैं कि उस भिन्न का अंश क्या है? यक्स है, क्योंकि हमें भिन्न पता नहीं है। फिर माना भिन्न का हर बराबर y। हम पहले मान लेंगे कि उस भिन्न का अंश क्या होगा? यक्स होगा, और उस भिन्न का हर क्या होगा दोस्तों? y होगा। ठीक, अब हम देखेंगे कि वो भिन्न क्या है। ठीक, तो भिन्न क्या बनेगी? भिन्न इक्वल टू दोस्तों अंश क्या माने हैं? x, और हर क्या माने हैं? y। तो वो भिन्न क्या प्राप्त होती है हमें? x/y। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो भिन्न बन जाता है x/y। अब हम लोग क्या करेंगे? पहली शर्त के अनुसार क्या करेंगे? पहली शर्त के अनुसार। पहला शर्त क्या है? देखिए 2 समीकरण बनेंगे इसमें, और दोनों समीकरण को हमें हल करना होगा। पहली शर्त के अनुसार क्या है दोस्तों? भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। अब भिन्न क्या है हमारा? x/y। क्या है दोस्तों? x/y। बोला है अंश में 6 जोड़ दिया जाए, अंश में 6 जोड़ दिया जाए अगर, तो वो भिन्न क्या हो जाती है? 1/2, यानी 1/2। अब इसको हल करिए और हल करके एक इक्वेशन बना दीजिए दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या है? बराबर का भिन्न बना के हल करेंगे हम। 2 एकन्नम 2x प्लस 2 छंग 12 बराबर y एकन्नम y। अब इसमें सब जो अक्षर हैं वो एक तरफ हो जाएंगे और जो नंबर है वो एक तरफ, यानी गिनती एक तरफ और अक्षर एक तरफ। तो दोस्तों 2x प्लस ये प्लस y है, इक्वल के इधर आएगा क्या हो जाएगा? -y। क्या हो जाएगा दोस्तों? -y। अब ये +12 है और इक्वल के उधर जाएगा क्या हो जाएगा? -12, मतलब -12 हो जाएगा, उधर जाएगा। अब ये समीकरण बन गया 1। इसको ऐसे ही छोड़े रहिए। अब देखिए दूसरा शर्त क्या है? पहला शर्त हो गया। अब दूसरी शर्त के अनुसार, ठीक है, दूसरी शर्त क्या है इस क्वेश्चन में? दूसरी शर्त के अनुसार अब हम लोग देखेंगे कि दोस्तों इस क्वेश्चन में दूसरी शर्त क्या है। दूसरी शर्त क्या है? यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। जी हां दोस्तों, यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। अब देखिए भिन्न क्या था? x/y। उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए, यानी हर क्या है? नीचे की तरफ है। हर में हम 7 जोड़ देते हैं तो वो भिन्न क्या हो जाता है दोस्तों? 1/3 हो जाती है। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न क्या हो जाती है? 1/3। समझते रहिएगा। अब इसी प्रकार से इसको भी हल करके समीकरण बना लेंगे हम। 3 एकन्नम 3x बराबर y एकन्नम y प्लस 7 एकन्नम 7। अब इसमें भी सेम वही करेंगे। अक्षर सब एक तरफ ले लेंगे, यानी x y एक तरफ कर देंगे और नंबर एक तरफ कर देंगे, गिनती एक तरफ। 3x
प्लस वाई आएगा, क्या हो जाएगा माइनस वाई, और साथ यहां पे रहेगा ही रहेगा। ये बन गया दोस्तों हमारा हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 बन गया और समीकरण 2 बन गया। ठीक है, देखिए क्या करना है आपको, क्वेश्चन को रट लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आप नहीं पढ़े हैं, तो मैथ में आपको पास भी होना है, तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन आपको देखने हैं। और क्वेश्चन अगर आपको ना याद हो तो उसको रट लीजिए, रट के रख लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं दोस्तों। अब समीकरण 1 है, इस समीकरण को इसके हम नीचे लिखेंगे दोस्तों, 3x माइनस वाई इक्वल टू 7। समीकरण ये क्या था दोस्तों हम लोगों का 2। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम हल करेंगे। देखिए इसमें हम देखते हैं या तो x या तो y हमारा बराबर होना चाहिए। वाई वाई ऑलरेडी बराबर है, ठीक, x की छोड़िए, वाई वाई बराबर है। तो यहां पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। घटाने पर का मतलब है कि नीचे के चिन्ह सब बदल जाएंगे। ठीक, यहां पे प्लस है तो माइनस, यहां माइनस है तो प्लस, यहां प्लस है तो माइनस। जो पहले से चिन्ह है उससे मतलब नहीं है। देखिए ये कट जाएगा, क्योंकि वाई वाई बराबर है, चिन्ह बराबर नहीं है। ऐसे केसेस में दोस्तों क्या होता है, काट दिया जाता है, या फिर वाई से वाई घटाएंगे तो 0 आएगा, वही मतलब हुआ। अब प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब घटाना। 3x से 2x घटाएंगे तो x आएगा, और दोस्तों बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। माइनस माइनस प्लस, प्लस का मतलब जोड़, 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो दोस्तों यहां पे क्या लिखा जाएगा, माइनस। माइनस से माइनस काट दिया गया तो x बराबर आंसर क्या आ गया, 19। यहां से हमारा क्या निकल गया, x का वैल्यू। अब हम यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हमें x y दोनों का मान निकालना है, तभी हम पता लगा पाएंगे दोस्तों को कि वो भिन्न क्या है। ठीक, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब क्या करेंगे दोस्तों, x का मान कितना निकला है 19, और समीकरण 1 क्या था हमारा, यही। समीकरण 1 को यहां लिख लेंगे हम, 2x माइनस वाई बराबर माइनस 12। x इक्वल टू क्या वैल्यू आया है 19, यानी x का मान कितना है दोस्तों 19 आया है। अब 2 गुणे 19 माइनस वाई, हम क्या करेंगे कि x की जगह पे 19 ही रखेंगे। ठीक है, बराबर माइनस 12। अब 19 दूना 38 माइनस वाई बराबर माइनस 12। देखिए अक्षर इधर रह जाएगा, गिनती उधर चली जाएगी, यानी कि माइनस वाई रहने देंगे हम। माइनस 12 पहले से है, ये प्लस 38 बराबर के उधर जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा माइनस 38। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। माइनस वाई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस का मतलब जोड़, दोनों जोड़ देंगे। 8 2 10, 3 1 4, हासिल 1 5। बड़ी संख्या के सामने माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 50। यानी यहां हम x का वैल्यू निकाल लिए और यहां पे क्या निकाल लिए दोस्तों y। अब पूछा क्या है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम यहां लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, अतः भिन्न, हमें x y माने थे, हम x y माने थे, भिन्न बना था हमारा x बटा y। तो यहां पे हम क्या मानेंगे, अतः भिन्न बराबर x बटा y, अर्थात x का वैल्यू है मान है 19 और y का क्या है 50। भिन्न क्या हो जाएगा दोस्तों 19 बटा 50। यही इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको इसी प्रकार से हल करना है। जो भी क्वेश्चन रहेगा पहले हम मान लेंगे कि माना भिन्न का अंश मानेंगे, फिर हर मानेंगे, फिर भिन्न को प्राप्त करेंगे, क्योंकि जब हमें अंश और हर पता हो गया है तो हम देखेंगे भिन्न क्या बन रही है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद पहली शर्त के अनुसार बोला है भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो भिन्न में हम 6 जोड़ दिए, 1/2 हो गया। इसको तिरछे तिरछे गुणा करके यहां से हम बना लिए समीकरण नंबर 1। अब दूसरा शर्त क्या था, यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है दोस्तों। भिन्न क्या था x बटा वाई, हम हर में 7 जोड़ दिए तो हमें क्या प्राप्त हो गया 1/3। अब तिरछे तिरछे मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई करके यहां से हम बना लिए समीकरण नंबर 2। अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया है हमें, तो यहां पे हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 हल कर लेंगे। यहां पे देखिए दोस्तों देखना होता है या तो x बराबर होना चाहिए हमारा या तो y। तो यहां पे y ऑलरेडी बराबर है तो हम यहां लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर क्या होता है दोस्तों, नीचे के दोनों चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था इसलिए प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। ये काट दिया गया क्योंकि चिन्ह बराबर नहीं है, संख्याएं बराबर हैं।
प्लस माइनस माइनस मीन्स घटाना, 3x में से 2x घटाए x आ गया, माइनस माइनस प्लस, 12 7 19 काट दिया गया, माइनस से माइनस दोनों साइड है, x का वैल्यू मान कितना आ गया 19। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की जगह पे 19 रख दिए दोस्तों, 19 दूना 38, ये प्लस था उधर गया माइनस 38 हो गया, ये यहीं पे रहेगा, माइनस माइनस प्लस जोड़ दिए इतना आ गया, माइनस से माइनस कट गया, x y का मान आ गया 50। ठीक, तो भिन्न क्या था x बटा y 19/50, तो इसलिए हमारा इसमें क्या हो गया, भिन्न हमें प्राप्त हो गया। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं कभी हल किए हैं, तो क्वेश्चन को रट लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को रट लीजिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों, यह है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, सिद्ध कीजिए कि सेक ए कोष्टक में 1 माइनस साइन ए और अगले कोष्टक में सेक ए प्लस tan ए बराबर 1। दोस्तों ये त्रिकोणमिति का ऐसा सवाल है जो परिय रिपीट होने वाला है, तो इसको आप समझिए, और अगर समझ में कम आता है, क्योंकि अगर आप पहले नहीं पढ़े हैं, देखिए दोस्तों इसमें फार्मूला है। ठीक है, अगर फार्मूला आपको नहीं याद है तो शायद आप नहीं कर पाएंगे, अगर कम कर पाते हैं तो क्वेश्चन को रट लीजिए, इस पूरे क्वेश्चन को ही रट लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको परीक्षा में अगर नंबर लाना है, मैथ में पास होना है, तो इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा। देखिए अब जब हमें यह सिद्ध करना है सेक ए कोष्टक में 1 माइनस साइन ए, अगले कोष्टक में सेक ए प्लस tan ए बराबर 1, तो दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, चलिए सिद्ध करते हैं। देखिए सेक ए का फार्मूला होता है 1/cos ए। क्या होता है दोस्तों, सेक ए का सूत्र होता है 1/cos ए। यहां कोई साइन नहीं है तो हम क्या मानते हैं, गुणा 1 माइनस साइन ए, ठीक है, अपान 1। ठीक, अंश था, हर था, अंश था, हर कुछ नहीं था, हम अपने मन से क्या मान लिए, बटे 1। तो यहां पे भी कुछ कोई भी चिन्ह नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, गुणा। सेक ए को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान, देखिए सेक ए का सूत्र 1/cos ए होता है, तो यहां पे भी हम लिख सकते हैं सेक ए की जगह पर 1/cos ए प्लस tan ए का सूत्र होता है दोस्तों साइन ए बटा कॉस ए। क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए। देखिए tan ए का दो सूत्र होता है, एक होता है 1 अपान tan का 1 बटा काट ए भी होता है, और साइन ए बटा कॉस ए भी होता है, बराबर 1। हमें क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए ये वाला हमको सिद्ध करके ये लाना है। ठीक है, तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको LHS भी लिख सकते हैं, LHS सिद्ध कर रहे हैं, या फिर ऐसे भी करते चलिए। देखिए ऊपर का गुणा ऊपर कर देंगे, नीचे का गुणा नीचे कर देंगे। 1 माइनस साइन ए का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन ए। क्या आएगा दोस्तों, 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए एकन्नम कॉस ए। समझ में आ रहा होगा, गुणा है तो गुणे कर दीजिए। ठीक है, अब यहां पे प्लस है, क्या है दोस्तों, प्लस का मतलब जोड़ है, तो देखिए अब यहां पे हम क्या करेंगे, हर बराबर है, अंश को जोड़ देंगे, वही भिन्न का जोड़ का रूल लगाएंगे। तो cos ए बराबर है हर, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, क्योंकि यहां पे हर हमारा बराबर था, इसलिए हम क्या किए, अंश को जोड़ दिए। दोस्तों देखिए अब यहां पे क्या करेंगे, गुणा करना है, हमें कास बराबर है उससे नहीं मतलब है, क्योंकि मल्टीप्लाई है। अगर देखिए कभी ऐसा केस आपको दिखता है कि पहला मान पहले मान के बराबर, दूसरा मान दूसरे मान के बराबर, चिन्ह बराबर ना हो, ध्यान से समझिएगा, पहला मान पहले मान के बराबर, दूसरा मान दूसरे मान के बराबर और चिन्ह बराबर ना हो, तो ऐसे केस में दोस्तों पहले का गुणा पहले में, दूसरे का गुणा दूसरे में और चिन्ह का गुणा चिन्ह में कर दिया जाता है। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 एकन्नम 1 आएगा, माइनस प्लस माइनस, साइन गुणे साइन, साइन स्क्वायर ए, साइन गुणे साइन, साइन स्क्वायर ए बटा दोस्तों कास ए गुणे कास ए, कास स्क्वायर ए हो जाएगा। समझ में आया यहां तक। अब देखिए यहां से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए सूत्र होता है कास स्क्वायर ए का, अगर आपको याद है ठीक है, नहीं याद है तो आप बुक में देखिएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए सूत्र होता है किसका, कास स्क्वायर ए का बटा कॉस स्क्वायर ए। ठीक, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर कट गया दोस्तों, क्या आया 1, यही हमें क्या करना था, सिद्ध। जी हाँ दोस्तों, यहां से हम फिर से आपको समझा देते हैं एक बार। सेक ए का सूत्र होता है 1/cos ए गुणे 1 माइनस साइन ए, रहेगा ही रहेगा, कोई चिन्ह नहीं है तो हम गुणा मानेंगे। सेक ए की जगह पे 1/cos ए लिख सकते हैं क्योंकि ये फार्मूला होता है, प्लस है प्लस, tan ए की जगह पर साइन ए बटा cos ए हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। 1 माइनस साइन ए का 1 में गुणा करेंगे, 1 माइनस साइन ए, cos ए एकन्नम cos ए, गुणे है तो गुणे आ जाएगा। अब हर बराबर है, बीच में प्लस है तो अंश अंश क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, क्योंकि हर बराबर रहता है तो केवल 1 लिखा जाता है। अब
बीच में गुणा है, क्या है, गुणा। तो देखिए पहला मान पहले के बराबर, दूसरा मान दूसरे के बराबर और चिन्ह बराबर नहीं है। ऐसे केस में दोस्तों पहले का गुणा पहले में, दूसरे का गुणा दूसरे में, चिन्ह का गुणा चिन्ह में कर दिया जाता है। एक एक अन्नम एक आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, साइन ए गुणे साइन ए, साइन स्क्वायर ए आ गया, कास ए गुणे कास ए है तो क्या आ जाएगा, कास स्क्वायर ए। अब एक माइनस साइन स्क्वायर ए सूत्र होता है कास स्क्वायर ए का बटा कास स्क्वायर ए है ही, कास स्क्वायर ए से कास स्क्वायर ए काट गया, एक आ गया, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना 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 है। मतलब कि दोस्तों 3 त्रिभुज हैं, 3 शीर्ष हैं त्रिभुज के, और उस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, अगर देखिए तो अब हम क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, यहां पे मान लेंगे दोस्तों इसको x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2, ठीक है, और x3 y3, ठीक, यानी x3 y3। देखिए अगर ऐसे केसेस हैं तो x1 y1, x2 y2, x3 y3, इसको हम लोग वैल्यू में रख लेंगे। अब होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है दोस्तों 1/2 कोष्टक में x1, ठीक है, कोष्टक में x1 और फिर y3 माइनस y1, ठीक है, x1 से स्टार्ट होता है, सॉरी y2 माइनस y3 होता है, ठीक, x1 कोष्टक में y2 माइनस y3। अब देखिए यहां से स्टार्ट होता है, अब प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस y2। ये होता है क्या दोस्तों, फार्मूला होता है किसका, त्रिभुज के क्षेत्रफल का, अगर हमें तीनों शीर्ष पता हो तो। और देखिए ये भी क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है और पर ईयर आने वाला है, तो इस टाइप बस अंक बदले रहेंगे, बाकी क्वेश्चन 100% आएगा। अब देखिए जो वैल्यू दिया गया है, जो भी मान दिया गया है, इसको हम क्या करेंगे, फार्मूला में रखेंगे 1/2। दोस्तों कोष्टक में x1 का मान यहाँ पे क्या है, 2, क्या है 2, y2 का मान क्या है 0, माइनस y3 का मान क्या है, y3 का मान यहाँ पे है -4, क्या है दोस्तों -4, प्लस x2 का मान कितना है -1, क्या है -1, कोष्टक में y3 का मान क्या है -4 माइनस y1 का मान क्या है 3, फिर प्लस है तो प्लस x3 का मान यानी x3 का मान क्या है 2, और y1 का मान क्या है 3 माइनस y2 का मान क्या है 0। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं दोस्तों, इसे हम लोग हल करते हैं, क्या करते हैं हल, 1/2। देखिए कोष्टक में 2, अब यहां पे जब माइनस कोष्टक हटाएंगे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस। इसी टाइम हल करते चलिए, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। अच्छा चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, नहीं तभी आप लोग कहेंगे जल्दीबाजी हो गई, हाँ 4, फिर यहाँ पे प्लस है, अब ये -1 है ना, रहने दीजिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस का मतलब जोड़, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, क्या माना जाएगा गुणा, 4 और 3 7, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा माइनस। अब ये प्लस है तो प्लस 2, कोई चिन्ह नहीं है, गुणा माना जाएगा, 3 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 3, ठीक ना। अब चलिए अब एक स्टेप बढ़ गया 2, ठीक है, अब 4 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, और 4 यहां पे कुछ नहीं गुणा माना जाएगा, 4 दूना 8, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, 7 एकन्नम 7, प्लस 2 तिहाई दोस्तों 6, कितना आ गया 6, 1/2। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 7 15, 15 और 6 21, 8 7 15। देखिए दोस्तों क्या आंसर आया, 8 7 15, 15 6 21, कोई चिन्ह नहीं, क्या मानेंगे हम गुणा 21, ठीक, आंसर है आंसर कुछ नहीं है, बटा 1 मान लेंगे, 21 एकन्नम 21 बटा 2 एकन्नम 2, ये है क्षेत्रफल के सूत्र। वर्ग के क्षेत्रफल का क्या आया सूत्र 21/2। जी हाँ दोस्तों यही है, इसी तरीके से हम लोगों को निकालना पड़ेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, अगर हमें 3 शीर्ष पता है तो। ठीक है, क्या था, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना 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 हो, हमें तीनों शीर्ष पता है, हमें केवल उस त्रिभुज का क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो हम सूत्र लगा दिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक में x1, कोष्टक में ये जो सूत्र होता है पूरा आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, अब
यहां से वैल्यू तुलना किए और सभी वैल्यू को, सभी मान को अपनी अपनी जगह पे आराम से आप लोग वीडियो रोक करके या फिर से दोबारा तिबारा देख के समझ जाइए, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब इसको हम हल कर लिए, जो भी है आपको समझाए हैं, माइनस माइनस प्लस है, 4 आ गया, ये इसे आ गया, माइनस माइनस प्लस, 4 3 7, बड़ी संख्या माइनस था इसलिए माइनस लगा है, प्लस 2 और 3 से 0 गया 3 आया, 1/2 गुणे 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही आएगा, 4 दूना 8, प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस प्लस और 7 एकन्नम 7, प्लस 2 तिहाई 6, 1/2 है दोस्तों, गुणे 8 7 15, 15 6 21/1 आ गया। अब ऐसे केस में होता क्या है, ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे, तो 21 एकन्नम 21 और 2 एकन्नम 2, यही क्या आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सिद्ध कीजिए चतुर्भुज ABCD जिसमें ए का मान, मतलब बिंदु है 4 ABCD हैं, तो A का मान 3,1, B का मान 0,-2 और C का मान 1,1 तथा D का मान 4,4 है। एक समांतर चतुर्भुज है। हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो है एक समांतर चतुर्भुज है। जैसा कि सबको पता है, अगर वो समांतर चतुर्भुज होगा तो उसके सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर। जैसे ये होता है एक समांतर चतुर्भुज, क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया, तो A के निर्देशांक क्या है दोस्तों, 3,1, क्या है 3,1, और B का निर्देशांक क्या है, 0,-2, ठीक, 0,-2, और C के निर्देशांक क्या है, 1,1, और D का निर्देशांक क्या है, 4,4। तो अब हमें इसमें क्या करना है, हमें यह पता करना है कि समांतर चतुर्भुज तभी होगा जब ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर होगी। अन्यथा मतलब कहने का क्या हुआ कि हम दो बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। पहले हम AB के बीच की दूरी, फिर BC, फिर CD, फिर DA। अब इसमें समझ में आएगा कौन सी भुजा किसके बराबर है। तो पहले हम लेते हैं भुजा A और B के, जैसे A और B को, किसको, A क्या है 3,1 है और B क्या है 0,-2 है। तो इसमें जो, अब ऐसे हम इसको लिख लिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है दोस्तों, कर्डी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, रखते हैं वैल्यू को। इसमें पहले हम क्या करेंगे, सूत्र को रखेंगे, ठीक है। अब चलिए पहले AB के बीच की दूरी निकालना है ना, तो हम A को और B को x1 y1 और x2 y2 क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो यहां पे हम मान लेंगे x1 और इसे मान लेंगे y1 और इसे मान लेंगे x2, इसे मान लेंगे y2, ठीक। अब चलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी बराबर दोस्तों सूत्र होता है कर्डी में, ठीक है, कर्डी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यह सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, ठीक है। अब यहां पे चलिए मान रखिए, ठीक, x2 का मान कितना है, 0, क्या है 0, x1 का मान क्या है 3⁻2 प्लस y2 का मान क्या है -2, ठीक है, और माइनस y1 का मान क्या है 1⁻2, ठीक। अब कर्डी में इसमें देखिए उल्टा घटेगा, तो -3 का पावर 2 घाते 2 प्लस माइनस माइनस प्लस और 2 1 3, -3 का घाते 2। अब 2 बार गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 त्रिका 9, इसमें भी 3 त्रिका 9, 9 9 18, यानी कर्डी में कितना आया 18। ये आए AB के बीच की दूरी, यानी A और B के बीच की दूरी। अब हम देखते हैं BC, क्या BC बराबर, सूत्र वही रहेगा, हम केवल मान रखते हैं। अब इस BC के बीच की दूरी निकालना है, तो इसे x1 y1 और इसे हम मान लेंगे x2 y2। चलिए वहां से सूत्र लेके आइए। अब सूत्र यही होगा x2, तो यहाँ पे x2 का मान कितना है 1 और फिर x2 - x1 का मान कितना है 0⁻2 प्लस y2 - y1, तो y2 का मान है 1 और y1 का मान है -2, तो y2 का मान क्या रखेंगे 1 और y1 की जगह पे रखेंगे -2⁻2। अब BC बराबर दोस्तों हम क्या करेंगे, 1 में से 0 गया, 1⁻2 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 1 3, 3⁻2।
और BC बराबर करड़ी में 1 × 1 3 × 9, BC बराबर करड़ी में 10। BC के बीच की दूरी आ गई। अब निकालते हैं CD। क्या निकालते हैं? CD बराबर, अब जब C और D के बीच की दूरी निकालेंगे, ये हो जाएगा x1 y1, ठीक है, और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अब सूत्र तो यही रहेगा, ठीक, सूत्र यही रहेगा, केवल हम मान रख देते हैं x2 माइनस x1, तो x2 का मान है 4 और x1 का मान है 1 की घाते 2। फिर y2 माइनस y1 y2 का मान है 4 माइनस y1 का मान है 1 की घात 2। CD बराबर दोस्तों 4 में से 1 जाएगा 3 घाते 2 प्लस 4 में से 1 जाएगा 3 घाते 2, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, दोनों को जोड़ देंगे, करड़ी में कितना आ गया? 18। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए AB के बीच का दूरी भी 18 आया है और CD के बीच की दूरी भी बराबर आया है, मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। इसका मान करड़ी में 10 है, इसका मान भी करड़ी में 10 आ जाए, बात बन जाएगी। अब देखिए DA बराबर DA बराबर वही सूत्र रहेगा, ठीक है, x2 माइनस x1 का घात 2 प्लस y2 माइनस y1 का घात 2। तो अब इस टाइम क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा x1 y1, ये बन जाएगा x2 और y2। तो अब सूत्र रहेगा x2 में से x2 माइनस x1, मतलब x2 का मान है 4 माइनस x1 का मान है, सॉरी उल्टा, x2 का मान है 3, ठीक है, और x2 का मान है 4 की घात 2 प्लस y2 का मान है 1 और y2 का मान है 4 घात 2। अब बराबर करड़ी में उल्टा घटेगा, 4 में से 3 गया 1 माइनस घात 2 माइनस 1 घात 2 प्लस उल्टा ये भी घटेगा तो माइनस 3 घाते 2। करड़ी में 1 × 1 3 त्रिका 9, करड़ी में क्या आ गया? 10। इसका मतलब क्या समझ में आया दोस्तों आप लोगों को? देखिए AB और CD भुजा आमने सामने की है, तो AB और CD का मान कितना है? करड़ी में 18 और करड़ी में 18। और BC और DA आमने सामने की भुजा है, DA का मान करड़ी में 10 और BC का मान करड़ी में 10 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के आमने सामने की भुजाएं क्या हैं? बराबर। अगर जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं वो चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए इसमें यही सिद्ध करना था। अब यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों जगह, यहाँ पे देखिए जैसे हम लिख देते हैं कि सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, इसलिए चतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। सम्मुख भुजा बराबर हैं, अतः यहां पे लिख दीजिएगा, अतः सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, इसलिए चतुर्भुज क्या होगा? इसलिए चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से ये पूरा सवाल हल किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो बहुत लंबी होने के कारण इसमें 4 ही सवाल हो पा रहा है। अब पार्ट 2 लाएंगे, उसमें हम जो भी क्वेश्चन बचे हैं उसको कराया जाएगा। तो ये चारों क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को रट लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना है, अपने तरीके से जैसे भी हो सके इसको तैयार कर लेना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।